दोस्तों आज की इस वीडियो में 23 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि आपके आने वाले बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एवं अन्य बिहार स्तरीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस कारण से इस्तीफा दे दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्वास्थ्य संबंधित कारण से भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई 2025 को किस दो देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, द्वीप और यूके के 2 दिवसीय यात्रा पीएम मोदी 23 जुलाई 2025 को प्रारंभ किए हैं। अगला प्रश्न है, भारत और यूके के बीच किस प्रमुख समझौतों को अंतिम रूप देने की योजना है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत और यूके के बीच प्रमुख समझौतों की अंतिम रूप देने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, भारत ने यूरोपीय संघ की आलोचना के बीच किस चीज के आयात को जारी रखने की घोषणा की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रूसी तेल। भारत ने यूरोपीय आलोचना के बाद भी रूसी तेल को आयात करने की घोषणा जारी रखा है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना को किस अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर की पहली खेप मिली है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अपाचे हेलीकॉप्टर की खेप भारतीय सेना को पहली खेप प्राप्त हो गई है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी का 199 करोड़ कर छूट मामले में किस न्यायाधिकरण ने अपील खारिज की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आयकर अपीलीय अर्ध न्यायाधिकरण ने कांग्रेस पार्टी को 199 करोड़ कर छूट मामले में अपील खारिज की है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र में 100 जिलों को समन्वित रूप से विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, एलआईसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में किस योजना को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बीमा सखी योजना के लिए एलआईसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में यह बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, आईसीएमआर द्वारा विकसित ADFALCI वैक्स नामक वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मलेरिया रोग से संबंधित ADFALCI वैक्स नामक वैक्सीन का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना किसने की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, FAO और WHO ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 23 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंधक निदेशक कौन थी जिन्होंने इस्तीफा दिया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता गोपीनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंधक निदेशक थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती कब मनाई जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 23 जुलाई को प्रति वर्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, तुर्की ने हाल ही में इस्तांबुल में अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है, उसका नाम क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, टाइफून ब्लॉक 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण तुर्की ने किया है। अगला प्रश्न है, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अबू धाबी में की जाएगी। अगला प्रश्न है, झारखंड में हाल ही में कौन सा खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, खनन पर्यटन कार्यक्रम। आप झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड के राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, SBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी राशि की QIP जारी करके पूंजी जुटाई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25,000 करोड़ रुपए QIP जारी करके अपनी पूंजी जुटाई है। अगला प्रश्न है, नई नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने 23 जुलाई 2025 को किस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऐतिहासिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक देश पर दूसरे देश द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति ICJ ने 23 जुलाई 2025 के निर्णय की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 23 जुलाई 2025 को विशेष मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के संदर्भ में चुनाव आयोग ने क्या साझा किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अपात्र मतदाताओं की सूची सभी राजनीतिक दलों को सौंपा है चुनाव आयोग ने। अगला प्रश्न है, 24 जुलाई 2025 को रूस ने टुंडिया क्षेत्र में किस प्रकार की दुर्घटना हुई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विमान दुर्घटना हुई है। अगला प्रश्न है, 20 जुलाई 2025 को बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण SI के तहत कितने मतदाताओं के फॉर्म डिजिटलीकृत कर लिए गए हैं, जिससे लगभग कितने प्रतिशत कवर हो चुके हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 7.23 करोड़ यानी कि 99.8%। बिहार में किस स्थिति से राज्य लगभग पूरी तरह मुक्त हो चुका है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नक्सलवाद। अगला प्रश्न है,
बीजेपी ने बिहार के कितने विधानसभा सीटों को जोखिम वाली श्रेणी में रखा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न है, बिहार के चुनावी माहौल में एसआईआर प्रक्रिया की आलोचना के दौरान कौन से नेता ने इसे डकैती करार देते हुए चुनाव आयोग को जवाबदेही मांगी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी योगेंद्र यादव।